हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया इसमें, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। देखिए एक बैग है जिसमें ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज रखी हुई हैं, मालिनी को उसमें से एक कैंडी बाहर निकालना है। अब अगर वो एक कैंडी बाहर निकालती है तो अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है कि जो कैंडी बाहर निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। आप ये देखो कि अगर बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो ऑरेंज तो वैसे भी नहीं होगी, और आपको पता है कि ऐसी इवेंट जो हैपन होगी ही नहीं, कोई भी इवेंट जिसके हैपन होने के चांस क्या होते हैं, जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो वो कॉन्सेप्ट, और एक होता है श्योर इवेंट। तो ऐसी इवेंट जिसका हैपन होना कंफर्म है, जो कहीं ना कहीं कंफर्म है, तो ऐसी इवेंट जिसका हैपन होना कंफर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो इवेंट इम्पॉसिबल है या श्योर इवेंट है, इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना वो देखिए। तो आप ये देखो, हम इसका पहला पार्ट करेंगे भी, क्या निकालना है इसमें कि जो मालिनी एक कैंडी निकालती है उसके ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और सेकंड पार्ट में अगर वो कैंडी निकालती है तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब लिखिए इसमें बैग कंटेन्स ओनली गिवन दैट बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। बैग में क्या है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, और आपको लिखना पड़ेगा इट डज नॉट कंटेन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। तो अगर बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं तो इट मींस क्या हुआ कि मालिनी जो कैंडी बाहर निकालेगी उसके लिए जो इवेंट होगी वो क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट, और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, 0। तो आप लिख सकते हैं इट मींस मालिनी विल टेक आउट ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज फ्रॉम बैग, देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसमें हेंस मालिनी will take out lemon flavored candies is an impossible event। आपको पता है कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड तो है ही नहीं। तो जब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं तो जब मालिनी उसमें से कैंडी बाहर निकालेगी तो उसके ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होने के चांस क्या होंगे, 0। वही मैंने लिखा है, हेंस मालिनी विल टेक आउट लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो गिवन दैट बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, इट डज नॉट कंटेन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, इट मीन्स मालिनी विल टेक आउट ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो प्रोबेबिलिटी therefore probability that Malini will take out an orange flavored candy, probability that Malini will take out an orange flavored candy, an orange flavored कैंडी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में देखिए,
बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है और माली ने जो कैंडी बाहर निकाली है वो भी लेमन फ्लेवर्ड ही होना चाहिए, तो ये तो कंफर्म है। जब उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, माली कितनी भी कैंडी बाहर निकाले हर बार क्या निकलेगी, लेमन फ्लेवर्ड, तो उस इवेंट के हैपन होने के चांस क्या हो जाएंगे, 1, मतलब वो इवेंट 100% हैपन होगी। तो आप लिख सकते हैं सिंस बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंटीन्स, therefore Malini will take out lemon flavored candies is an sure event। श्योर इवेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसी इवेंट जिसका हैपन होना कंफर्म है, जो 100% हैपन होगी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या हो जाएगा, 1, कंफर्म है। तो अगर बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ये तो ऑरेंज कहां से निकालोगे आप, तो इसीलिए वो इवेंट क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल। और अगर बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और मालिनी को भी कैंडीज बाहर निकालना है बैग में से, तो ये तो कंफर्म है कि हर बार क्या निकलेगा उसमें से, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। इसीलिए मालिनी अगर बैग में से लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज निकालती है तो वो इवेंट क्या होगी, श्योर इवेंट। और अगर ऑरेंज फ्लेवर निकालेगी वो क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट। इसीलिए इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और अगर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज निकालेगी तो उसके लिए इवेंट क्या होती है, 1, क्योंकि इवेंट कौन सी हो रही है इसमें, श्योर इवेंट। क्लियर है? जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। 7 देखिए आप, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। आपको पता है कि एक फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी और उसके हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम क्या होता है, 1। और P ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ E बार या E नॉट, या P ऑफ E नॉट क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ E। ये फॉर्मूले हैं, मतलब किसी भी इवेंट की हैपन होने और नहीं हैपन होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। जैसे हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा टेल आएगा। आपको पता है कि टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 2 हेड और टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, और टेल आने की भी क्या हो जाएगी, 1/2। और इन दोनों का सम क्या होता है, 1। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये हम एग्जांपल लेके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे जब सेम नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 0.992, लिखा भी है उसमें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब P ऑफ E नॉट अपने को दिया है 0.992। निकालना है क्या इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो क्लियर है। तो इसमें गिवन दैट probability that two students लिखा है उसमें, not having the same birthday, two students not having the same birthday, not having the same birthday, मतलब अपने को क्या दिया है, P ऑफ E नॉट कितना दिया है, 0.992। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी दी है, जब उनका बर्थडे सेम नहीं होता है। अपने को निकालना है कि उनका बर्थडे जब सेम डेट पे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स लिखा उसमें, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स having same birthday, having same birthday, P ऑफ E क्या हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ E नॉट, 1 माइनस
पी ऑफ ई नॉट, क्योंकि अपने को उनका बर्थडे सेम नहीं आना चाहिए डेट पे, वो प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 0.992। तो अपने को निकालना क्या इसमें कि जब उनका बर्थडे सेम डेट पे आए, हैविंग द सेम बर्थडे, वो अपने को निकालना है। क्या करेंगे 1 माइनस पी ऑफ ई नॉट, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 0.992, कितना आ जाएगा आंसर 0.008। तो जब प्रोबेबिलिटी दो स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पे नहीं आएगा, वो अपने को दे रखी है, मतलब पी ऑफ ई नॉट अपने को दिया है, और सेम डेट पे आए किसका बर्थडे, दो स्टूडेंट्स का, वो अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ ई नॉट या ई बार। तो वैल्यू को माइनस कर दीजिए 1 में से, तो क्या आ जाएगा 0.008। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है, जब दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पे आए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। देखिए मान लीजिए ये बैग अपने को दिया है, इसमें 3 क्या है रेड बॉल और 5 क्या है ब्लैक बॉल। रेड बॉल और 5 क्या है इसमें ब्लैक बॉल। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालें, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा 3 रेड बॉल प्लस 5 ब्लैक बॉल, मतलब 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। तो 8 क्या है इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग्स, इन द बैग कितना आ जाएगा 3 रेड बॉल प्लस 5 ब्लैक बॉल। तो ये है टोटल नंबर ऑफ बॉल प्रेजेंट इन द बैग। अब रैंडमली एक बॉल को बैग में से बाहर निकाला, रैंडमली एक बॉल को बैग में से बाहर निकाला, तो अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। जो बॉल हमने बाहर निकाली है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी P of E, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, क्या होता है फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो अगर मैं इसके पहले पार्ट का आंसर निकालूं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग इन रेड बॉल, हमने जो बॉल निकाली है रैंडमली उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। रेड बॉल तो उसमें है, अगर रेड बॉल नहीं होती तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0, क्योंकि वो इवेंट क्या होती इम्पॉसिबल इवेंट। हमारे पास 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अपने को निकालना क्या इसमें कि एक रैंडमली बॉल निकाली है बैग में से जिसमें टोटल बॉल कितनी है 8, तो जो बॉल हमने बाहर निकाली है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन रेड बॉल, देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है 3, क्योंकि हमारे पास 3 रेड बॉल है तो कोई भी इनमें से एक आ सकती है। तीनों बॉल क्या है इसमें आइडेंटिकल, सेम साइज और शेप की दी है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसमें 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, जितनी रेड बॉल बैग में है वो क्या है फेवरेबल, और जो रेड और ब्लैक का जो एडिशन आएगा वो क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सेकंड में क्या पूछा कि जो बॉल बाहर निकाली है वो रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 3/8। अब जो बॉल बाहर निकाली है वो रेड नहीं होना चाहिए, उसकी देखिए रेड नहीं होगी तो क्या होगी ग्रीन होगी। उन्होंने घुमा फिरा के बोल दिया कि जो बॉल बाहर निकाली है, अगर उन्होंने बोला हो तो डायरेक्टली कि जो बॉल बाहर निकाली है वो ग्रीन है, तो जो बॉल बाहर निकाली है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने कि जो बॉल बाहर निकाली है वो नॉट रेड, मतलब क्या होना चाहिए रेड नहीं होना चाहिए, तो क्या होगी ब्लैक होगी। तो ये इस तरीके से भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो बॉल बाहर निकाली है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। हमारे पास तो ब्लैक है और रेड है, और उन्होंने क्या बोला कि जो बॉल बाहर निकाली वो रेड नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होगी तो क्या होगी ब्लैक होगी। तो हम क्या करेंगे
देखिए फॉर्मूला आपको मालूम ही है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार या E नॉट कितना होता है 1। तो हम क्या निकालना है P ऑफ E, और P ऑफ E नॉट क्या होता है 1 माइनस P ऑफ E। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट रेड बॉल, गेटिंग नॉट रेड बॉल। तो कैसे निकालेंगे ये, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल। बात समझिएगा, अगर डायरेक्टली ने बोला होता कि गेटिंग अ ब्लैक बॉल तो कितना आता 5/8, क्योंकि हमारे पास 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 बाय, और टोटल बॉल कितनी है 8। इनने बोला है कि जो बॉल बाहर निकाली है पहले केस में रेड होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है 3 रेड बॉल हमारे पास है, टोटल आउटकम्स कितने 8, तो 3/8 इसका आंसर हो गया। सेकंड में उन्होंने बोला कि गेटिंग नॉट रेड बॉल, तो कैसे निकालेंगे, जब रेड बॉल है उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, 1 में से कौन सी प्रोबेबिलिटी को माइनस किया, जब जो बॉल बाहर निकाली है वो रेड बॉल है, मतलब हमें P ऑफ E नॉट निकालना है। और P ऑफ E नॉट क्या होता है आपको मालूम ही है, P ऑफ E नॉट क्या होता है 1 माइनस P ऑफ E। तो वही हमने किया, हमने क्या करा, P ऑफ E नॉट अपने को निकालना है, 1 में से उसको माइनस कर दिया। तो गेटिंग नॉट रेड बॉल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/8, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 5/8। तो जब प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की हो तो आंसर क्या आएगा 3/8, और जब रेड बॉल नहीं हो तो क्या आएगा 5/8। या इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले, अगर ब्लैक बॉल निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/8, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 5, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8। तो जब रेड बॉल आएगी तो प्रोबेबिलिटी 3/8, और रेड बॉल नहीं आएगी तो प्रोबेबिलिटी 5/8। ये हैं दोनों पार्ट के आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।